बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चीफ़ ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशंस की जो पोस्ट अनाउंस की हैं पीपीएससी ने लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, उसके बारे में। इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। तो इसमें हम डिटेल से जो है वो तमाम तर जो क्वालिफ़िकेशन सेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लोग जो हैं वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, एज लिमिट क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि तैयारी कैसे करनी है और कहाँ से करनी है ताकि हम रिटर्न जो है वो टेस्ट उसको आसानी से पास कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। चलते हैं वीडियो। सबसे पहले अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन पीपीएससी की वेबसाइट पर जो सेट्स बनाए गए हैं उनमें सबसे जो पहला सेट है वो आप देख सकते हैं कि एमबीए का है। इनके वो लोग जिन्होंने एमबीए किया है किसी भी स्पेशलाइजेशन में, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन जो है स्पेसिफिक नहीं है। आपने मार्केटिंग में किया है, फाइनेंस में किया है, एचआर में किया है या किसी भी फील्ड में किया है, आप जो है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो और बेशक आपने एमबीए 2 ईयर्स प्रोग्राम में किया है या 3.5 ईयर्स प्रोग्राम में किया है तो आप अप्लाई करने के एलिजिबल होंगे। इसी के साथ साथ जो लोग मैट्रिक, इंटरमीडिएट और उनके बाद उन्होंने बीबीए किया है, यानी कि बीबीए ऑनर्स किया है 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में, वो लोग भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो ये दोनों जो क्वालिफ़िकेशंस हैं ये पीपीएससी की वेबसाइट पर जो क्वालिफ़िकेशन के जो सेट्स बने उनमें मौजूद हैं। इसी तरह हम सेट नंबर 3 में आते हैं। तो इसमें जो एमपीए है, इनके मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसा कि एडवर्टीजमेंट के अंदर भी मेंशन है कि एमपीए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने किया है वो भी एलिजिबल हैं। इसी तरह एमए पब्लिक पॉलिसी में अगर किसी ने किया है तो वो भी एलिजिबल है। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि क्या एमए वाले सिंपल जो सब्जेक्ट्स हैं, एमए इंग्लिश है, एमए उर्दू है या कोई भी इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं है। तो अगर आप पीपीएससी की वेबसाइट विजिट करें वहाँ पर देखें तो उन्होंने मास्टर इन आर्ट्स लिखा हुआ है। तो मास्टर इन आर्ट्स इन एनी सब्जेक्ट, आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरह एमएससी का ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी कि एमएससी अगर आपने मास्टर ऑफ साइंसेज इन जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स या किसी भी इसी तरह की साइंसेज की फील्ड में एमएससी की हुई है तो आप भी इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद लास्ट जो इसमें क्वालिफिकेशन सेट है वो बीएस ऑनर्स का है। आजकल क्योंकि एमए एमएससी प्रोग्राम बंद हो रहा है और बीएस प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा चल रहा है, तो बीएस प्रोग्राम जो ऑनर्स इन्होंने 4 ईयर प्रोग्राम जो है वो किया हुआ है, तो किसी भी जो है वो फील्ड में आपने अगर बीएस ऑनर्स किया है तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये तमाम इनके एमएससी जो है वो एमबीए, एमपीए या मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी, ये तमाम जो क्वालिफ़िकेशंस हैं ये एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर एक जो है पीपीएससी की जानिब से अगर मैं कहूँ तो कन्फ्यूजन ज़रूर डाल दी गई है एमकॉम के हवाले से कि एमकॉम जो है उसको कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। हालांकि एमकॉम जो है वो भी रेलेवेंट क्वालिफ़िकेशन बनती है एमबीए और एमपीए के किसी हद तक इसमें भी वो सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़े जाते हैं, जैसा कि मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, ये बेसिक सब्जेक्ट जो हैं वो एमकॉम में भी पढ़ाए जाते हैं और पढ़े जाते हैं। तो इसके हवाले से फ़िलहाल कन्फ्यूजन है और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि एमकॉम जो क्वालिफ़िकेशन है वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि किसी भी सेट के अंदर एमकॉम का जिक्र नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। एज लिमिट जो मेल के लिए है वो 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है और फीमेल के लिए 38 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट है। और इसमें जो है वो रिलैक्सेशन शामिल करके ये मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि नॉर्मल मेल के लिए 30 ईयर्स है, लेकिन रिलैक्सेशन जो जनरल रिलैक्सेशन है सबके लिए ही है। यानी कि अगर आपकी एज 35 ईयर्स तक है तो आप, अगर आप मेल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप फीमेल है तो 38 ईयर्स जो है वो इसकी मैक्सिमम एज लिमिट होगी। उसके बाद हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है पीपीएससी ने। सबसे पहला जो है वो जनरल नॉलेज है जो कि 50% इसका पोर्शन है। ये देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जनरल नॉलेज का अगर हम बात करें, क्योंकि 50% जो लोग इसमें जो है वो हाई मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, उनके चांसेस ज़्यादा होंगे इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए। तो जनरल नॉलेज पोर्शन में जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, बेसिक मैथमेटिक्स, जियोग्राफ़ी और इसके अलावा कंप्यूटर या आईटी के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। तो जनरल नॉलेज का पोर्शन जो है वो 50% जो है वो इसमें होगा। और इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 20% होगा। इसमें जो है बयान किया गया है पीपीएससी की एडवर्टीजमेंट में जो चीज़ें बयान की गई हैं उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन, इसके अलावा इडियोमेटिक जो है वो एक्सप्रेशंस, फ्रेजेस वगैरह,
ये चीज़ें जो हैं वो इसमें पूछी जाएंगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी इसमें जिक्र है। तो इंग्लिश में जो है ये चीज़ें आपने कवर करना होगी, यानी कि सिनोनिम को देखना होगा, एंटोनिम्स को, करेक्शंस को, और आपकी ग्रामर वगैरह अच्छी होनी चाहिए, स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इडियम्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये इंग्लिश के पोर्शन में होगा। और जो थर्ड इसमें पोर्शन जो कि 30% का रखा गया है वो MBA MPA या मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी में से रखा गया है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि 10 मार्क्स जो हैं वो हर फील्ड में से जो है वो ज़्यादातर लिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है जिन लोगों ने MBA किया है उनको थोड़ा सा एज मिल जाएगा, क्योंकि उनकी क्वालिफ़िकेशन के रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो 30% शामिल होंगे। तो लेकिन अगर आप ये कहें कि सिर्फ MBA वाले ही इसमें क्वालिफाई करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप जनरल नॉलेज इंग्लिश को अच्छे तरीके से रेडी कर लेते हैं, 70% मार्क्स आपके उधर से कवर हो रहे हैं। तो MBA जो है वो जिन्होंने किया उनको एज ज़रूर होगा कि वो 30% रिलेटेड उनके क्वेश्चन नहीं के MPA में से, MBA में से या मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी में से होंगे। लेकिन उसके साथ साथ उनको दूसरे पोर्शंस को भी अच्छे से कवर करना होगा, तभी आपका टेस्ट जो है वो कवर होगा। हम ये बात करते हैं कि सिलेबस कहाँ से कवर होगा, किस तरह से इसकी तैयारी करनी है। इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी करना। सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी हर पोस्ट के अगेंस्ट PPSC सिलेबस डिफ़ाइन करता है कि इसका ये सिलेबस होगा। तो सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी करें तो आप ज़रूर पास हो जाएंगे। अब मैंने जैसे आपको बताया है कि इसमें सेग्रीगेशन की गई है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो इन तीनों हिस्सों को आप मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो है वो तैयारी करें। किसी भी पोर्शन को वीक ना छोड़ें, हर पोर्शन को जो है वो टाइम दें प्रॉपर, ताकि आप जो है तीनों पोर्शंस के अंदर जो है वो अच्छा जो है परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहली बात सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी करें। दूसरे नंबर पे इन डिटेल स्टडी करें। इनकी ये नहीं कि सिर्फ आपने एक MCQs पढ़ा, उसको रटा लगा लिया और ठीक है, नहीं। अगर आप कोई MCQs पढ़ते हैं तो उसका लॉजिक को समझें, और इसके रेलिवेंट जो MCQs बनते हैं तो उनको भी देखें कि वो क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ये अगर आप देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो कब बनी, ये एक वैसे MCQs है, ठीक है। अगर आप उसको याद कर लेते हैं कि जी इस सन में बनी, तो आप सिर्फ ये ना याद करें कि इस सन में बनी, फिर ये भी देखेंगे उनका अच्छा कौन किसने बनाई, कौन कार फरमा था उसकी इस चीज़ में, उसका प्रेसिडेंट कौन था, और जो है वो उसकी मेन इवेंट्स उसके साथ कौन से जुड़े हुए हैं, उसकी रीज़न क्या थी बनने की। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ स्टडी कर रहे हैं तो उसके रेलिवेंट जो डिटेल्स हैं उनको ज़रूर साथ जो है वो नोट डाउन कर लें। अगर आप MCQs पढ़ रहे हैं तो उस MCQs के साथ ही उसकी जो रिलेटेड जो डिटेल्स हैं उनको ज़रूर जो है वो साथ स्टडी करें। इससे ये होगा कि अगर MCQs के रेलिवेंट थोड़ा सा हट के भी क्वेश्चन किया जाता है तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट स्टडी करें, रट्टा ना लगाएं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके स्टडी करें तो ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। इसी तरह हार्ड वर्क तो आपको पता है कि ये ज़रूरी है किसी भी काम को कामयाबी से जो है वो पूरा करने के लिए। हार्ड वर्क करेंगे तो ही कामयाब होंगे। आजकल बहुत से लोग जो हैं सोशल मीडिया पर भी ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही है कि PPSC में ये ऐसा है वैसा है, उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये ज़्यादातर ठीक हो सकता है कि ट्रांसपेरेंसी में इश्यूज़ हों, और लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि ये 100% इश्यूज़ हैं। में भी 5% या 10% ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि इस तरह की चीज़ों में मुलव्वस होंगे, लेकिन 90% फिर भी जो है वो मेरिट ही होगा। तो आप जो है वो अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें, इस तरह की बातों पर जो है ज़्यादा ध्यान ना दें। डेली न्यूज़पेपर जो है वो ज़रूर रीड करें, न्यूज़पेपर रीड करें, बेशक उर्दू करें, लेकिन अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो दैट्स वेरी वेल, क्योंकि आप इंग्लिश में भी बेहतर हो जाएंगे। इंग्लिश के उसमें फ्रेजेस वगैरह भी यूज़ की जाती हैं, उनके मीनिंग को देखें, उनके वर्ड्स को देखें, तो आपकी वोकेबलरी जो है वो बिल्ड होगी अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो कोशिश करें डेली का न्यूज़पेपर पढ़ें, उससे आपके करंट अफेयर्स भी क्लियर होंगे और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। इसके अलावा बुक्स की अगर हम बात करें कौन सी बुक से हम स्टडी करेंगे, तो इसमें एक इम्तियाज़ शाहिद की बुक जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी जो है वो हेल्पफुल रहेगी, और कारवा वालों की जो बुक है जनरल नॉलेज की वो भी जो है वो आपकी हेल्प करेगी। ये दोनों बुक्स अगर आप इनको बेहतर तरीके से स्टडी कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है जनरल नॉलेज का पोर्शन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो कवर हो जाएगा। और इसके अलावा जो वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, जो पाक MCQs है और एग्ज़ामवेडा, ये 2 वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप काफ़ी डाटा जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये जो है वो जनरल नॉलेज के हवाले से, करंट अफेयर्स के हवाले से भी, और कुछ चीज़ें इसमें शायद आपको सब्जेक्ट के हवाले से भी मिल जाएँ, जैसे एग्ज़ामवेडा से आपको मैनेजमेंट के हवाले से भी MCQs मिल जाएंगे। तो ये वो सोर्सेज़ हैं जहाँ से आप अपनी स्टडी जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं इस पोस्ट के रेलिवेंट। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। शुक्रिया, अल्लाह।